कुछ बच्चों के सरों पर हजरात की रात का सेहरा बांधा जाएगा। एक ही गांव ने मदरसा चला दिया और ये बता दिया कि तुम गुलामे मुस्तफा हो, गुलामे मुस्तफा। तुम अगर चाहो तो हजरात वीरानों को आबादियों में तब्दील कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो जंगल में मंगल कायम कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो हजरात मोहतरम छप्परों को बिल्डिंगों में तब्दील कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें वो हौसला अता फरमाया है कि तुम अगर चाहो तो जमीनों की तकदीर बदल दो। और जहां कभी किसी जगह अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता था, तुम अगर चाहो तो वहां हजरात कुरान की तिलावत होती हुई नजर आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की बात बता रहा हूँ, लेकिन सुनिए हजरात, थोड़ा सा इमामों का भी साथ दीजिए और थोड़ा अल्लाह के वास्ते हजरात थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। कदूरतें कम कीजिए, इनाद दूर कीजिए, बुग़्ज़ व हसद को दूर कीजिए। मेरा यकीन ये कहता है तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, रसूलुल्लाह के घर को आबाद करोगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी तुम्हारा घर वीरान नहीं होगा। हमने उन लोगों को हजरात बड़ा बदनाम होते हुए देखा है जो इमामों के पीछे पड़ जाते हैं। हमने उन लोगों को भी बड़ा बदनाम होते हुए देखा है जो हजरात मोहतरम इमामों के मुखालिफ बन जाते हैं, जो मुदर्रिसीन के मुखालिफ बन जाते हैं। अरे अपनी जिंदगी जियो, मस्जिद में जाओ तो सिर्फ सजदा करने के लिए जाओ, नमाज़ें अदा करने के लिए जाओ, एक दूसरे में ऐब निकालने के लिए नहीं जाओ, हसद का इजहार करने के लिए नहीं मत जाओ। हजरात मदरसे की तरफ देखो तो इस तेज से देखो कि ये रसूलुल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर। ये आज़म कि हजरात मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। हम मस्जिद को भी बसाएंगे और इंशाअल्लाह मदरसे को भी बसाएंगे। मस्जिद और मदरसा बस गए तो इंशाअल्लाह अपना घर जन्नत में भी तामीर हो ही जाएगा। बेशक बेशक, हक बात। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए आगे बढ़ते हैं हजरात, ये जश्न है शादी का मौका। अगर हम किसी को देख लें तो फख्र से कहते हैं बोले साहब हमने ताजुश शरिया का दीदार किया, है नहीं? फख्र से कहते हैं। आने वाली नस्लें पूछा करेंगी कि ये तो बताओ कि ताजुश शरिया थे कैसे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने उनसे पूछा हजरत आपने किसे किसे देखा, तो मुस्कुरा करके कहने लगे बोले साहब हमने अपनी आंखों से मुफ्ती आजम हिंद का दीदार किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे उस्तादों में। हम पूछने लगे हजरत ये बताओ कि आप किससे पढ़े, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब से पढ़े। हम तो मियां नाज करने लगे उनकी तकदीर पर कि उस्ताद भी मिला तो बेमिसाल मिला। हजरात उन मुरीदों पर हम नाज करने लगे कि जिन्हें पीर भी मिला तो मुफ्ती आजम हिंद जैसा मिला। उसकी वजह यह है कि जो चले गए उनका कोई जवाब नहीं हो सकता। हजरात नाज करो उनके मुकद्दरों पर कि जिन्होंने इन बुजुर्गों का दीदार किया। अब यही सिलसिला और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, सादा आगे ना जा करके हजरात मलिकुल उलमा पर मैं कुर्बान हो जाऊं कि जिन्होंने आला हजरत का दीदार किया। खुदा की कसम सदरुस शरिया पर मैं कुर्बान हो जाऊं कि जिन्होंने सज्जिदी सरकार आला हजरत का दीदार किया। अल्लामा हशमत अली खां पर मैं कुर्बान हो जाऊं कि जिन्होंने सज्जिदी सरकार आला हजरत का दीदार किया। और सिलसिला आगे बढ़ाओ, अब्दुल रज़्ज़ाक़ पे मैं कुर्बान हो जाऊं कि जिन्होंने मखदूम पाक की जियारत की। उसकी वजह यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि छोटा वाले मखदूम पाक भी हमारे हैं। कभी हमें इनसे जुदा करने की कोशिश मत करना। उसकी वजह यह है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोचा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसकी ना हो कुंबदे शहे बता, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे बरेली का सुरमा फख्र करते हैं अपने मुकद्दर पर। अच्छा हजरत शमसुद्दीन ने हजरत हुजूर साबिर पाक को देखा तो वो फख्र करते थे मैंने साबिर पाक को देखा। बेशक। और आगे बढ़े, अमीर खुसरो ने महबूब इलाही को देखा तो वो फख्र करते हैं कि मैंने महबूब इलाही को देखा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिलसिला आगे बढ़ाइए, बाबा फरीदुद्दीन ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखा तो वो कह देते हैं कि मैंने हजरात बगैर किसी तवस्सुल के, बगैर किसी वसीले के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लिया। मैंने कहा था बख्तियार काकी से तुमने किसे देखा, तो वो मुस्कुरा करके कहने लगे मैंने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखा। मैंने कहा कुतुबुद्दीन की भारी तकदीर का कोई जवाब नहीं। हजरत
हजरत मोहतरम मैंने कहा था गरीब नवाज तुमने किसे देखा, तो गरीब नवाज जवाब देते हैं मैंने ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे देखा? ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा। और सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुख्तसर करते हुए बताना चाहता हूँ। अली बिन हीती, मैं उनसे कहने लगा एक बात बताइए तुमने किसका समाना पाया, तो वो मुस्कुरा करके कहने लगे क्या पूछना चाहते हो सो सुनो, मैंने अपनी आंखों से गौसे आजम का दीदार किया है, गौसे आजम का दीदार। सिलसिला आगे बढ़ा और ये सिलसिला पहुंचा कहां तक पहुंचा, मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंचा। मुस्तफा जाने रहमत के चारों यार हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, मैंने कहा था ऐ खलीफाओ अरबा ये तो बताओ, खुलफाए अरबा ये तो बताओ कि तुमने किस किस का दीदार किया, तुमने किसे अपनी निगाहों से देखा। तो वो जवाब देते हुए नजर आते हैं क्या पूछना चाहते हो, हमारी सुबह होती थी तबीद होती थी, हमारी शाम होती थी तबीद होती थी, हम नमाज पढ़ते थे फजर की तब मुस्तफा का दीदार, जोहर पढ़ते थे तब नबी का दीदार, असर पढ़ते थे तब नबी का दीदार, मगरिब पढ़ते थे तब नबी का दीदार, इशा पढ़ते थे तब नबी का दीदार, गज़वात में जाते थे तब नबी का दीदार, सफर में जाते थे तब नबी का दीदार, मक्के में रहते थे तब नबी का दीदार, मदीने में रहते थे तब नबी का दीदार, सहने काबा में रहते थे तब नबी का दीदार, मस्जिद नबी में रहते थे तब नबी का दीदार, जन्नतुल मुअल्ला में रहते थे तब नबी का दीदार, जन्नतुल बकी में रहते थे तब नबी का दीदार। ये तो बताओ सहाबा तुमने मुस्तफा को अपनी आंखों से देखा, लेकिन ये तो बताओ कि मुस्तफा ने किसे देखा। जवाब मिला सिहाबी का इसलिए जवाब नहीं क्योंकि उसने अपने माथे की निगाहों से मुस्तफा को देखा, और मुस्तफा का इसलिए जवाब नहीं क्योंकि मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे पैगंबर पैदा हुए हैं, कैसे उलुल अज़्म पैगंबर पैदा हुए, मर्तबे वाले पैदा हुए, हजरत मूसा, ईसा, हजरत दाऊद, हजरत दानियाल, हजरत ज़करिया। हर नबी का हजरत मकाम अपनी जगह पर है, मर्तबा अपनी जगह पर, इज्जत अज़मत अपनी जगह पर, वकार अपनी जगह पर। लेकिन सोचो एक दफा हजरत दाऊद ने कहा था अल्लाह की बारगाह में मौला मैं मीज़ान अमल को देखना चाहता हूँ, मर्तबा समझे, शबे मेराज है ना, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी से कह दो। हजरत मोहतरम यकीनन उस शादी की बदौलत अगर बरकतें उस शादी की हमें नसीब हो गई तो हमारा घर भर जाएगा। इस शादी का तज़किरा हजरात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर उस शादी का जिक्र हो गया तो इस शादी का जिक्र हो गया। उसकी वजह यह है कि मुस्तफा की आमद का शुक्राना तमाम दुनिया की नेमतों का शुक्राना है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब सुनिए हजरात, एक शख्सियत के ताल्लुक से मैंने पढ़ा, कौन माशाअल्लाह देखे उलमाए किराम का वरूद मसूद, यहीं से गए थे, मैं कह रहा हूँ वरूद मसूद हो गया माशाअल्लाह, बरकतें ही बरकतें, अल्लाह का शुक्र है। बैठिए, तशरीफ रखिए, हाजिरी यहाँ भी देनी थी, हो गई, अल्लाह का शुक्र है। हाजिरी नहीं बल्कि मुकम्मल दिल जमी से बैठिए आप, और दिल जमी के साथ ही नहीं बल्कि हजरात एक मजबूत चट्टान की तरह जम करके बैठिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आप इमाम हैं, मुक्तदा हैं हमारी कौम के, और मुक्तदा का कभी कोई जवाब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हजरात कभी मुक्तदी इमाम नहीं बन सकता और इमाम मुक्तदी नहीं बन सकता। आप हजरात कहेंगे बोले हजरत ये तो गलत कह रहे हो, कभी कभी मुक्तदी भी मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाता, तो खुलासा तो कर दूं, बता तो दूं ताकि बात दिमागों में उतर जाए। आप हजरात के कहना ये चाह रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का मतलब वो मकसद ये है कि इमाम बगैर मुक्तदी के नहीं हो सकता और मुक्तदी बगैर इमाम के नहीं हो सकता। अकेला इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, पीछे कोई मुक्तदी हो तो वो मुनफरिद कहलाएगा, इमाम नहीं कहलाएगा। हजरात मोहतरम अगर कोई रात दिन सजदे करे, रात दिन सजदे करे, सजदे करने के बाद अलहदा सजदे करते रहे, खलवतों में नमाज पढ़े, जलवतों में पढ़े, वीरानों में जाकर के पढ़े, इधर उधर पढ़े, 24 घंटे नमाज पढ़ते पढ़ते गुजार दे। अकेला पढ़ेगा तो मुनफरिद कहलाएगा, इमाम के पीछे पढ़ेगा तो मुक्तदी कहलाएगा। तो बगैर मुक्तदी के इमाम नहीं हो सकता और इमाम के बगैर मुक्तदी नहीं बन सकता। तो मियाँ ये तो बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, अल्लाह सलामत रखे। मैं जो अर्ज करना चाह रहा था हजरात, उधर लेकर के तुम्हें चल रहा हूँ। हजरत दाऊद जैसे हजरात जलीलुल
कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, मौला मुझे सिर्फ वो तराजू दिखा दे कि जिस पर बंदे के आमाल मैदान महशर में तोले जाएंगे, सिर्फ तराजू। तकदीर देखें, अल्लाह ने हमें नबी भी दिया तो वो दिया कि जिसने अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा। सुभान अल्लाह कहते रहो इन जुमलों पर, बड़े कीमती हैं, हल्के में मत लेना इन जुमलों को। जबान मेरी है लेकिन फरमान मुस्तफा का है। हजरात सुनिए, इसे हजरत दाऊद ने कहा था, मौला मुझे मीज़ान अमल दिखा दे। अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे पैगंबर देख नहीं सकोगे मीज़ान अमल को, देख नहीं सकोगे मीज़ान अमल को। हजरत दाऊद कहते हैं, मौला मैं तेरा पैगंबर, तूने मेरे ऊपर किताब उतारी, तूने मुझे उलुल अज़्म बनाया, बरगुज़ीदा बंदों में से एक बंदा बनाया, नबुव्वत से तूने मुझे सरफराज फरमाया, तूने मुझे आली मर्तबत बनाया, लेकिन ये बता कि मैं इसमें मीज़ान अमल को देख क्यों नहीं सकूंगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं कि मीज़ान अमल को देख सको। हजरत दाऊद कहते हैं, मौला देखना चाहता हूँ, दिखा तो दे। सुभान अल्लाह। पढ़ो 2 रकत नफल नमाज, अल्लाह का हुक्म होता है। हजरत दाऊद ने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, उसके बाद में आंखों को बंद किया, और जब आंखों को बंद किया तो आंखों के सामने मीज़ान अमल आ गई, वो तराजू हजरात जिस पर मैदान महशर में बंदों के आमाल तोले जाएंगे, नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे। जैसे ही निगाहों के सामने आई, बेहोश होकर के हजरत मूसा से हजरत दाऊद जमीन पर आ गए। हजरत दाऊद बेहोश हो गए, और थोड़ी देर के बाद में जब होश आया ना, तो लोगों ने पूछा था, पैगंबर वक्त ये तो बताओ देखा क्या था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए, तुम्हारे ऊपर गशीतारी हो गई, जमीन पर आ गए, आखिर इसकी वजह क्या है? पैगंबर का जवाब सुनो। पैगंबर कहते हैं, मैंने ये देखा कि जिस पल्ले में मीज़ान अमल के बंदों के आमाल तोले जाएंगे, उसका एक सिरा मशरिक से मिला हुआ है, दूसरा मगरिब से, तीसरा शिमाल से, चौथा जुनूब से मिला हुआ है। इतने बड़े पल्ले जब मैंने देखे तो मैं सोचने लगा, मौला किसके पास होंगी इतनी नेकियां जो हजरात इन मीज़ान अमल के नेकियों के पल्ले को भर सके। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने तो पैगंबर तुमसे पहले ही कहा था कि मीज़ान अमल को मत देखो। खुदा की कसम, अल्लाह की बारगाह में हजरत दाऊद ने कहा था, मौला ये तो बता दे किसके पास इतनी नेकियां होंगी जो मीज़ान अमल के नेकियों के पल्ले को कोई भर सके। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर जानना चाहते हो तो सुनो, बड़े जमाने के बाद में आने वाले वक्त में मेरा एक नबी पैदा होगा, मक्के में पैदा होगा, हिजरत करके मदीने को जाएगा, इमामुन नबीजीन होने का उसे शरफ हासिल होगा, वो खातिमुन नबीजीन होगा, तमाम नबियों का सरदार होगा, वो बेमिसलो बेमिसाल होगा, वो बेनजीर होगा, उसका हुस्न ऐसा होगा कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, उसके चलने ऐसे होंगे कि बलगल ओला भी कमाली ही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उसके कसीदे पढ़े जाएंगे, रुबाई कही जाएगी तो कहने वाले कहेंगे, वाहसनु मिन कलम तरक़त तोइनी अजमल मिन कलम तलकिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि अयब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। ज़माने वाले उसकी मिदहत करेंगे, तारीफ करेंगे, उसकी तौसीफ बयान करेंगे, तो ये कहने पर खुद ब खुद कलम उठा करके मजबूर हो जाएंगे कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वसाइबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, जानना चाहते हो किसके पास इतनी नेकियां होगी जो मीज़ान अमल के नेकियों के पल्ले को भर दे। और पल्ला भी कैसा कि एक सिरा मशरिक में, दूसरा मगरिब में, एक सिरा जुनूब में, हज़रत मोहतरम दूसरा शिमाल में, ऐसा तराजू का पल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम है मुझे अपने जलाल की, ऐ मेरे पैगंबर मेरे नबी का एक उम्मती अगर एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ेगा तो मैं उसे इतना सवाब अता फरमाऊंगा कि मीज़ान अमल का नेकियों का पल्ला भर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना सनाद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीब साहब, ये एजाज अगर मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मिला, वरना हमारा अमल तो कोई भी इस लायक नहीं। बताओ, जिंदगी देखो तो सही, मियाँ हमारे साथ में तो वैसे भी धोखे होते हैं, रात को लोग जलसा करा लें, दिन में भांगड़ा बजा लें।
सच्ची बात बता रहा हूँ ईमानदारी की। कारी रईस साहब इलाके की अजीब रविश है, सब तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो कर ही लेते हैं। अरे अल्लाह के बंदो एक बात तो बताओ ईमानदारी के साथ, रात भर तुमने नाते पढ़वाई, रात भर तुमने तकरीरें करवाई, रात भर तुम नाते मुस्तफा सुनते रहे, खुदा का जिक्र होता रहा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता रहा, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। और जब दिन हुआ, सफेद सहन नमूदार हुई, हजरात बारात जाने का वक्त आया, तो वही कुछ हजरात शरारती नौजवान निकल करके मैदान में आए, और आने के बाद में वही डीजे का इंतजाम, नाच गाने का इंतजाम, भांगड़े का इंतजाम। अरे नादान तुझे पता नहीं है, जहां इस्लाम होता है वहां कुफ्र नहीं होता, और जिस दिल में ईमान होता है उस दिल में बेईमानी नहीं होती। बेशक अगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो क्यों घर में शैतान को दाखिल करा रहे हो जबरदस्ती? बड़ी शिकायतें हैं मुझे भी तुम लोगों से। ऐसा नहीं कि हल्के में तुम्हें छोड़ दिया जाए। हजरात ऐसे हैं ये लड़के रात भर नोटों की लाइन लगा देंगे। ये पढ़ने लगे फारूक रजा साहब, जितना लंबा इनका सांस चलेगा उतनी लंबी नोटों की लाइन। इधर बैठे हुए हैं मौलाना हसीफ साहब माशाल्लाह, जितना लंबा ये पढ़ने लगे उतनी ही लंबी नोटों की लाइन, जितना अच्छा तरन्नुम हो उतना ही ज्यादा नोटों की लाइन देने चाहिए। ये सिलसिला शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये सदका जो हमें मिल रहा है, ये नाते पाक का सदका मिल रहा, सही बात ये है। और उसकी वजह क्या है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मुस्तफा की नात का सदका। तो खूब तो नात पढ़ने वालों को, और इतना दो कि रात इनका घर भर जाए। मेरा यकीन ये कहता है, और मौलाए कायनात का कौल भी है, अल्लाह की राह में देने वाले का घर कभी खाली नहीं होता है। तुम जितना देते चले जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें अता करता चला जाएगा। और कई गुना क्या, वल्लाहु युगाइफु लिमन यशा। ये लोग पढ़ने लगे तो खुदा की कसम इनका पढ़ना मुबारक, आप हजरात का सुनना मुबारक। मैं तकरीर करने लगूं, आप मुझे भी देते हैं। नात कर तकरीरें करने वाले हजरात मुकर्रिरीन को, वाइज़ीन को भी देते हैं। यकीनन ये नवाज़ना है हजरात, ये तोहफा है, तोहफा जो खुदा और रसूल के नाम पर दिया जाता है। लेकिन ऐ लोगों सुनो, कितना अच्छा हो कि जब दिन निकले और बारात जाने का नंबर आए, तो जैसे रात को नाते मुस्तफा हो रही थी, वैसे ही घर से बारात निकलते वक्त भी जिक्र खुदा होना चाहिए। बेशक बात सही नहीं है? होना चाहिए मियाँ, बड़ा जरूरी है। हम तो ये कह देते हैं भाई, जिन्हें दिन में भांगड़ा बजाना है, अल्लाह के वास्ते हमें तो बदनाम मत करो, रात को जलसा भी मत कराओ। वरना लोग ये कह देते हैं, बोले साहब रात भर जिक्र किया और इनके दिल पर तो जर्रा बराबर असर नहीं हुआ। अभी जानते हो, एक शादी ऐसी हुई थी तकरीबन 2-3 साल पहले, हम गए थे तकरीर करने के लिए। उसमें एक सैयद साहब भी मौजूद थे। रात को बयान हुआ, और रात को बयान होने के बाद में हजरात मोहतरम समझाया, जो समझाने का था उन्होंने भी समझाया, जो भी मेरा अपना तर्ज बयान है मैंने भी समझाया। हजरात मोहतरम समझाने के बाद में हम लोग तो वापस आ गए। अच्छा, हम लोग तो वापस आ गए। अच्छा, आपका पेपर है माशाल्लाह, चलिए अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। मैं तो ये कहूँगा कि MSc भी करो, BSc भी करो, MPhil भी करो, PhD भी करो, जो करना चाहते हो करो। इतना करो कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तरक्कियों पर तरक्की करते चले जाओ, मनासिब पर मनासिब तय करते चले जाओ। हजरात मोहतरम, तरक्की का जमाना है, लोग टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, तुम जिस चीज में भी आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ो, लेकिन दिल से इश्क़ मुस्तफा को मत निकलने देना। दिल से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को मत निकलने देना। हजरात वो शॉर्ट करते हुए सुनिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ मीज़ान अमल को ना देख सके और बेहोश हो गए। कैसे पैगंबर हैं, इन उलमा से पूछो। इतने जलीलुल कद्र पैगंबर के दरिया के किनारे खड़े होकर के ज़बूर पढ़ने लगे तो बहता हुआ दरिया रुक जाए। ऐसे जलीलुल कद्र पैगंबर कि खुदा की कसम आसमान पर परवास करने वाले परिंदे हजरत दाऊद की लहन को सुनकर के जमीन पर उतर आए। लहने दाऊदी तो वैसे भी मशहूर है, पता नहीं है आप हजरात को। लहने दाऊदी की तो मिसालें दी जाती हैं, मियां मिसालें। और एक वाकया तो बड़ा खूबसूरत बयान किया हजरत शेख सादी शिराजी ने गुलशिता किताब के अंदर। इतना वक्त नहीं, बहुत शॉर्ट करते हुए बताना चाहता हूँ। हजरत दाऊद सिर्फ मीज़ान अमल को ना देख सके, इसका मतलब वो मकसद ये नहीं कि हजरात उनका मर्तबा कम था। हर नबी बहुत बड़े मर्तबे का हामिल है। अल्लाह ने बहुत बड़े मर्तबे से हर नबी को नवाजा है, और नबी तो नबी होता है। सज्जिदी सरकार आला हज़रत की जिंदगी का एक वाकया मौलाना हसीफ साहब सुनिए, या गालिबन मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी का एक वाकया था। तकरीर हो रही थी,
स्टेज सजा हुआ था, एक शाहिद साहब बड़े खुशलहान थे, नाते पाक पढ़ रहे थे और नाते पाक भी ऐसे पढ़ रहे थे बड़े मगन होकर के, और हजरत मोहतरम मगन होकर के पढ़ते हुए उन्होंने एक मिसरा पढ़ा और मिसरा पढ़ते हुए हजरत यूसुफ की खुसूसियत बयान करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा नक्श की झलक उसके अंदर पाई गई। उन्होंने एक मिसरा कहा था और मिसरा भी कहा जब स्टेज पर सज्जिदी सरकार आला हजरत बैठे हुए थे उस वक्त में एक मिसरा कहा। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हुस्न यूसुफ जो दबा वो भी यहीं आके दबा। सज्जिदी सरकार आला हजरत बरजस्ता इशाअत फरमाते हैं, इसमें तनकीस की बू आ रही है, तनकीस की बू आ रही है, ऐसे मत पढ़ो, इस तरह से मत पढ़ो, वो पैगंबर है पैगंबर, और हमारी क्या जुर्रत और हिम्मत कि हम पैगंबर के मर्तबे को घटाएं। अल्लाह के कुरान का तर्ज देख लें, तिलकर गुस्ल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हज़रत अंबिया का मर्तबा व मकाम क्या है। उस शायर ने कहा था सरकार फिर आप ही बता दे कि अगर ये ना कहूँ तो क्या कहूँ। उसका मिसरा क्या था, उसने ये कहा था हुस्न यूसुफ जो दबा वो भी यहीं आके दबा। मतलब ये था कि मुस्तफ़ा के हुस्न के सामने तो हज़रत यूसुफ का हुस्न भी फीका पड़ जाता है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन खुदा की कसम ऐसे जुमलों का इंतखाब मत करो कि जिन जुमलों की वजह से हज़रत अंबिया की शान में जरा सा भी किसी भी तरह का हज़रत नक्श का शाइबा तक पाया जाए, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल मत करो। उन्होंने मिसरा कहा था हुस्न यूसुफ तो दबा वो भी यहीं आके दबा। आपने पीछे से बरजस्ता कहा था ये मत कहो, अगर कहना चाहते हो तो ये कहो हुस्न यूसुफ जो बढ़ा वो भी इसी दर से बढ़ा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ जो बढ़ा इसी दर से बढ़ा, वो भी इसी दर से बढ़ा। काम भी हो गया, वजन भी सलामत रहा हजरत मोहतरम, और जो नक्श था जरा सा शुभा पाया जा रहा था तनकीस का वो भी खत्म हो गया, काम का काम हो गया। लेकिन बताना ये चाहता हूँ हजरत दाऊद सिर्फ मीज़ान अमल को ना देख सके, जमाना गुजरा और जमाना गुजरता रहा, हालात यहाँ तक पहुंचे कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह हजरत वो कैसा उलुल अज़्म पैगंबर होगा कि अल्लाह ने जिन्हें अपना कलीम बनाया, कलीम अल्लाह से कलाम करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला, जिसे अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल हो। हजरत मखसूस अंबिया में वो मखसूस जात हजरत मूसा कलीमुल्लाह की है। एक मर्तबा तो ये आपका कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया, और दूसरा मर्तबा मकाम ये आपका कि अल्लाह ने नबी के साथ साथ आपको रसूल भी बनाया, और रसूल के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस रसूलों की जमात में आपको शामिल फरमाया। आपकी जमात में बता रहा हूँ ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इनके बारे में अहादीस में आते, इनके बारे में आता, रिवायतों में तफसीर में आता कि कभी कभी अल्लाह के बारगाह में जिद कर लिया करते थे, और ये जिद नहीं होती असल में दीवानगी होती है, दीवानगी। अच्छा उधर क्यों देख रहे हो, इनसे और पढ़वाओगे क्या? बुला लूं फारूक साहब को? नहीं बुला सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अगर पढ़वाना चाह रहे हो बता देना। सुनते रहिए हजरत मोहतरम, हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम वो मूसा कि जिनके हजरत मोजज़ात का जिक्र कुरान ने किया, वो मूसा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे जलवों को। हजरत दाऊद सिर्फ मिज़ान अमल को ना देख सके, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अब हजरत मूसा के हजरत दीदार करने की एक मखसूस जगह मुतअज्जल थी जिसे कोहे तूर कहा जाता था। अल्लाह ने कोहे तूर का जिक्र कुरान पाक में भी किया है, और तफसीरें उठा करके देखोगे तो तफसीरों की किताबों में कई कई सफ़े कोहे तूर की फजीलतों के ताल्लुक से भरे पड़े हैं। हजरत मोहतरम आगे बढ़िए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से कहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे पैगंबर लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। यहाँ पर पाई जा रही है ताकि हरगिज नहीं देख सकते तुम मुझे, अल्लाह इरशाद फरमाता है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब ज्यादा जिद की ना हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे देखने से पहले एतिकाफ करो। क्या करो? एतिकाफ। 40 दिन का एतिकाफ किया हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, 40 दिन तक बराबर रोजे रखे, एतिकाफ किया। 40 दिन का एतिकाफ मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल होने के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला अब तो दिखा दे अपने आप को मुझे। अल्लाह इरशाद फरमाता है मूसा देखना चाहते हो तो कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे, अभी अपनी मखसूस जगह पर पहुंचे भी नहीं थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी नालैन को, जूतों को भी उतार दो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जूतों को उतार दिया। जूतों को उतारने के बाद मखसूस जगह पर जाकर के खड़े हो गए। मौला दिखा दे अपने जलवे। वो मूसा कलीमुल्लाह
जो रब से हम कलाम होते रहे हो, जो रब से हजरात, जो रब से हम कलाम होते रहे हो, जो कोहे तूर पर जाकर के रब से बारहा बात करते रहे हो, अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला मुझे अपने जलवे दिखा। 40 दिन का एतिकाफ किया है, चप्पलें उतार दी गई हैं, गुस्ल करके पहुंचे हैं, 40 दिन के रोजे रखने के बाद कोहे तूर पर पहुंचे। बहस इस बात पर से नहीं कि अल्लाह ने कितना जलवा हजरात कोहे तूर पर नासिल फरमाया, लेकिन रब की तजल्ली का एक जलवा था। जैसे ही कोहे तूर पर नासिल हुआ, हजरत मूसा की निगाहों ने देखा, खुदा की कसम मूसा बेहोश हो गए। हजरात बेहोश होने के बाद काफी देर जब हजरत मूसा को होश आया, अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला मैं सिर्फ तेरे अनवारो तजल्लियात में से जरा सी तजल्ली को ना देख सका, आखिर कौन सा होगा ऐसा पैगंबर जो तेरी तजल्ली को भी देखेगा, तेरे जलवों को भी देखेगा, मौला तुझे भी देखेगा और अपने माथे की निगाहों से देखेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर सुनो, हजरत दाऊद तो सिर्फ मीज़ाने अमल को ना देख सके, तुम मेरे हल्के से नूर की तजल्ली किताब ना ला सके और बेहोश हो गए, लेकिन आने वाले वक्त में मेरा एक पैगंबर पैदा होगा, पैदा मक्के में होगा, हिजरत करके मदीने में जाएगा और जब वो शबे मेराज मेरा दीदार करेगा ना, दीदार करने के बाद जब जमीन वालों को आकर के बताएगा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक जात वो थी जिसके लिए वक्त को रोक दिया गया, जमीन से गया था तो एक लम्हा था और आसमानों को पार करके वापस आ रहा था तो 27 साल थे। एक शेर सुनोगे? सुना दूं शेर? हो सुभान अल्लाह। अच्छा चक्कर में पड़ रहे हो, बोले साहब इतनी देर से सुन रहे थे, अब इन्होंने भी आकर के माइक घेर लिया। शेर सुनिए, शेर सुनाता हूँ, बहुत कीमती शेर, तवज्जो से सुनना। रदीफ व काफिया थोड़ा सा मुश्किल है। मौलाना आसिफ साहब, मुस्तफ़ा ने जहल के अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उनकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उनके सलेबोदार पर हमला किया। बहता था आबे वजू, जंजीर दर हिलती रही। बहता था आबे वजू, मुस्तफा का जाना देखे, जब गए थे तो पानी बह रहा था, वापस आए तब भी बह रहा था। गए थे तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वापस आए तब भी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। नबी गए तब भी बिस्तर गर्म था और वापस आए तब भी बिस्तर गर्म था। नबी का एहसास तो देखो, मकाम तो देखो। एक लम्हा था लम्हा, और लम्हा भी ऐसा कि जब जमीन पर आकर के बताया ना कि मैं यहाँ से चला उम्मे हानी के घर से और पहुंच गया मस्जिद अक्सा, वहां जाकर के मैंने नबियों को नमाज पढ़ाई और जब मैं वहां से चला तो मैंने 7 आसमानों को पार किया, बल्कि 7 आसमानों को नहीं, जिब्रील ने भी जाकर के मकाम सिदरा पर कह दिया अब आगे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जिब्रील तुम रुकना चाहते हो रुक जाओ, मेरा बुलावा तो इससे भी आगे है। मकाम सिदरा से मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हजरात सरफ पर सफर होने के बाद मुस्तफा ने 70,000 हिजाबात को पार किया और 70,000 हिजाबात को पार करने के बाद जब मेरे नबी ने अपने नालैन को उतारने का इरादा किया था ना, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब नालैन मत उतारो, जूते मत उतारो, आज वस्ल की रात है, मुलाकात की रात है, आज दीदारे रब की रात है। हिजरत थी, तुम फिराक में रहे और फिराक में वक्त गुजारते रहे, फुरकतों के वक्त, फुरकतों के लम्हे खत्म हुए, फुरकतों के दिन खत्म हुए, हिजर का समाना टल गया। ऐ मेरे महबूब आज तुम्हारी रब से मुलाकात, करीब आओ, जूते मत उतारो और इतने करीब आ जाओ फकाना काबा कौसैनी औ अदना, मुस्तफा इतने करीब गए कि अपने माथे की निगाहों से खुदा को देख लिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है यही तो पैगंबर फर्क है दूसरे नबियों में और आप में, वो देखे तो तजल्ली ना देख सके, वो देखे तो जलवे ना देख सके, वो देखे तो मीज़ाने अमल ना देख सके, वो देखे तो दुनिया में रहकर जन्नत और दोज़ख ना देख सके, लेकिन ए मेरे महबूब तुम अगर देखो तो माथे की निगाहों से खुदा को देख लो, पता चल गया कलीम और होता है हबीब और। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफ़ा, फ़िज़ाने आला हज़रत मौलाना सनादुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिसरा सुनिए, बहता था आबे वज़ू, जंजीर दर हिलती रही। इसमें जो मिसरा सानी है उसमें सातों से मुराद मिनट हैं, लम्हे हैं, दकीक़े हैं। क्या सातों से मुराद? बहता था आबे वज़ू,
जंजीर दर हिलती रही। सातों ने लम्हों ने, मुस्तफ़ा गए थे तो लम्हों में गए थे, मुस्तफ़ा गए तो सेकंडों में गए, मुस्तफ़ा वापस आए तो सेकंडों में वापस आए। और जब नबी ने आकर के कहा था ना कि मैं पलक झपकते हुए वापस आ गया, लम्हों में वापस आ गया, तो सबसे ज्यादा मजाक बनाने वाला अबू जहल था। दौड़ा दौड़ा गया हजरत सिद्दीक अकबर के पास और जाकर के कहने लगा, सिद्दीक मुझे एक बात तो बताओ, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैं फर्श से अर्श पर पहुंचा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने सातों आसमानों को देखा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि एक ही लम्हे में मैंने अंबिया को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मालिक जन्नत के साथ मैंने दोज़ख को देखा, हजरत मालिक जन्नत की रिजवाने जन्नत के साथ मैंने जन्नत को देखा और मालिक जहन्नम के साथ मैंने जहन्नम को देखा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैं मकाम सिदरा पर पहुंचा, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने 70,000 हिजाबात को पार किया, अगर कोई कहने वाला ये कहे कि मैंने अपने माथे की निगाहों से खुदा को भी देख लिया और एक ही लम्हे में एक ही साथ में वापस भी आ गया, तो ऐ सिद्दीक ये बताओ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुर्बान जाओ मैं उस शख्सियत पर जिसने ये कहा है, मैं बताना चाहता हूं कोई और कहेगा तो सिद्दीक यकीन नहीं करेगा, लेकिन आमीना का लाल कहेगा तो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तस्दीक की सिद्दीक बन गए, सिद्दीक बन गए और ऐसे बने कि कयामत तक बहुत पैदा होंगे, सदीक भी पैदा होंगे, सिद्दीक भी पैदा होंगे, लेकिन कोई हजरत सिद्दीक अकबर जैसा सिद्दीक पैदा नहीं हो सकेगा। ये अल्लाह ने मर्तबा व मकाम अता फरमाया। तो मियाँ ये शबे मेराज थी, शबे मेराज अल्लाह ने किससे मुलाकात की? मुस्तफ़ा से मुलाकात की। हजरात तफसील में ना जाते हुए ये बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, बड़ी फजीलतों की हामिल है ये रात। इस रात में नफल नमाज भी पढ़ी जाती है, इबादतें भी की जाती हैं इस रात के अंदर। और हजरात ये रात तो बड़ी मुकद्दस रात है। अल्लाह ने इस्लामी साल में कुछ रातें ऐसी बनाई हैं कि जिन रातों का कोई जवाब नहीं। उन रातों में एक शबे बारात जो आ रही है नी, शबे बारात, एक शबे कद्र, एक शबे मेराज, ये भी बड़ी फजीलतों की हामिल है। मैंने पढ़ा है गुलशिता के अंदर, हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं कि ये जो मखसूस रातें बनाई गई हैं ये गुनाहगारों के लिए इसलिए बनाई गई ताकि इन रातों में गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में जाकर के तौबा करे। तौबा के लिए ये रातें बनाई गई। तो किसी ने कहा था अगर तमाम रातें शबे बारात हो जाती तो फिर क्या ही अच्छा होता। हजरात जवाब देने वाले ने जवाब दिया, हमा शबहा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। अगर तमाम रातें शबे कद्र हो जाती तो मियाँ शबे कद्र भी बेकद्र हो जाती। तमाम दिनों का सरदार सिर्फ एक दिन होता है जिसे हम जुमा कहते हैं। हजरात तमाम महीनों का सरदार, अल्लाह के कुरान से पूछो तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कि रमजान होता है। उलमा से पूछो, उलमा फरमाते हैं कि रमजान से भी ज्यादा फजीलतों का हामिल रबीउल अव्वल है। उसकी वजह यह है कि रमजान में कुरान आया है और माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान दुनिया में तशरीफ लेकर के आया है, इसलिए रबीउल अव्वल हजरात उलमा फरमाते हैं कि रमजान से भी ज्यादा अफजल वाला है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये फजीलत है किस लिए है? उसकी वजह ये है, अगर तारीख उठा करके देखोगे, तफसीर उठा करके देखोगे तो किसी ना किसी निस्बत की वजह से ये रातें मुमताज हो गई, ये रातें फजीलतों की हामिल हो गई। इसीलिए तो कहना चाहता हूँ नादानो, अपनी अपनी निस्बतें इस कदर मजबूत कर लो कि खुदा की कसम तुम भी मुमताज हो जाओ, तुम भी मुनस्सा हो जाओ, मुसफ्फा हो जाओ और दुनिया वालों को ये बता दो कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। उनकी सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हजरात निस्बतें सलामत हैं तो हम सलामत हैं, निस्बतें टूट गई तो खुदा की कसम हजरात ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत। बेशक ये निकाह जो है, निकाह ये भी फजीलतों का हामिल तब है जब मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों की अदायगी तुम कायदे से करो। भाई निकाह भी तो सुन्नत ही है ना सरकार की। ये निकाह जो है सरकार की सुन्नत है। और कितनी तैयारियां होती हैं निकाह की, ये बैठे हुए देखो हमारे ऐसे, इनसे पूछो निकाह की कितनी तैयारियां, महीनों पहले से तैयारियां की होंगी। दूल्हे साहब का तुम्हारी पहचान नहीं हो रही, शहरोज अनवर, फुरकान भाई कितने दिनों पहले से तैयारियां, महीनों पहले से तैयारियां। बोले साहब इतने कपड़े बटने लेकर के आ जाओ,
दिल्ली जाएंगे बोले वहां सस्ते मिल जाएंगे कुछ, लेकिन खैरियत थोड़ी, औरतों के कपड़े कहां सस्ते मिल रहे हैं? औरतों को तो सिर्फ उल्लू बनाया जाता है। यहां से खरीदने संबल की औरतें, ताज्जुब की बात यह कि अमरोहा जा रही कपड़ा खरीदने और अमरोहा की औरतें संबल आ रही कपड़ा खरीदने। अमरोहा वाली ये कह रही कि संबल में सस्ता और संबल वाली ये कह रही कि अमरोहा में सस्ता। सच्ची बात बता रहा हूं ईमानदारी की, तुम्हें जरा सा ही नहीं ये पता चल जाए कि मुरादाबाद में सस्ता मिल गया तो मुरादाबाद जाएंगी, हालांकि पता है सबको कि वो महानगर है, महानगर है। और जो महानगर होता है हज़रात मोहतरम, वहां सस्ता नहीं होता कोई भी चीज, बल्कि महंगाई होती है। जितनी ज्यादा बड़ी सिटी में पहुंचोगे उतनी ही ज्यादा महंगाई तुम्हें नजर आएगी। तो हालात ये है, कहीं भी खरीदने के लिए पहुंच जाओ। हाँ, इतना जरूर होता है आज के जमाने में तो यहाँ बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है। अभी हमारे यहाँ पर बजटपुर की गाड़ी उतरी, वहां पर मेरा गूंजने की बात बताई जा रही थी। आकर के वो जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ियां चलती वो मेरे पास आ गया, आकर के मुझसे कहने लगा, बोले हजरत देख लो, वो पीछे पीछे रहता है टिरकों पे अपनी काल लेकर के। कहीं का अगर किसी तरफ कोई मामला नजर आए सामने तो 100-200 रुपए लेकर निपटा ले, इसलिए चलते रहते ये लोग पीछे पीछे। सही है, हम तुमों के यहाँ मामला चलता है ना, तो चलते चलते हाथों में थमा देते हैं तो निकाल दी जाती है गाड़ी, इशारों में समझ जाइए। अब वो आगे आकर के मुझसे कहने लगे, बोले हजरत देख लीजिए हालात। मैंने कहा हालात क्या है बताओ? तो मुझसे कहने लगे, बोले 2 बजे की गाड़ियां आई थी यहाँ पर। मैंने कहा उतर गई? बोले हाँ साहब उतर गई। मैंने कहा फिर बताना क्या चाह रहे हो? बोले हम गाड़ी वाले होते हुए हमने इतने नहीं कमाए जितने बीच में दलाल ने कमा लिए। मैंने कहा कितने कमा लिए? बोले 20,000 2 गाड़ियों पे हमें बचे, 20,000 उसने बचा लिए। मैंने कहा कैसे बचा लिए? तो कहने लगा, बोले हमसे तय किया था 81 में और सगे भतीजे को बेचा 103 रुपए में। ये हालात हमारी कौम के हैं अल्लाह की पनाह। फिर हम बरकतें तलाश करते हैं, फिर हम रहमतों के मुतमन्नी रहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। अजीब हालात है, जमीन में मिले तो ना छोड़े हजरात, अगर अनाज में दलाली मिले तो ना छोड़े, अगर किसी दुकान पर दलाली मिले तो ना छोड़े। आज के वक्त में हजरात मोहतरम हालात ये कि कपड़े तक में दलालियां चल रही है। इस मौजू को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बताना ये चाहता हूँ, कपड़ों की तैयारियां महीनों पहले से, जूतों की तैयारियां महीनों पहले से, कोट पैंट या शेरवानी हो गई होगी ना तैयार, ब्रांडेड सियाराम की टाई होगी। अगर हजरात कोट पैंट हुआ तो वो भी कम से कम रेमंड का तो होगा ही। अगर जूते हुए तो आज के जमाने में रेड टेप के या रेड चीफ के ज्यादा चल रहे हैं। उससे आगे को बढ़ते हैं तो रीबॉक के भी ले लेते हैं, कभी एडिडास के भी ले लेते हैं। ये हमारी और आपकी जिंदगी का मामला। महीनों पहले से तैयारियां, किस चीज की तैयारियां? शादी हो रही है, कपड़े लेकर के आ जाओ, जूते लेकर के आ जाओ, रुमाल लेकर के आ जाओ, मिर्च मसाला लेकर के आ जाओ, सब कुछ लेकर के आ गए। ये तो समझदार है। लेकिन मैंने हालात देखे हैं हजरात, 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं और महीनों पहले से तैयारियां। लेकिन जिस चीज की तैयारी होनी चाहिए थी उस चीज की तैयारी कोई भी नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी चीज है कि जिसकी तैयारी होनी चाहिए थी और तैयारी नहीं हो रही? महीनों पहले तूने तैयारी की। अरे नादान, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है तो कम से कम निकाह की भी तैयारी कर ले। 8 दिन पहले से जाकर के इमाम के पास कलमा शरीफ भी याद कर ले। सही बात, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कलमा शरीफ याद कर ले, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद कर ले, तिलावत कराया जाता है। बरकत के लिए फर्ज व वाजिब नहीं है, लेकिन बरकत के लिए पढ़ाया जाता है। हमने देखा है कि बाज दूल्हा तो वो होते हैं कि पहले ही कलमे पर 5-5 साल तोड़ दें। न ये पता कि सत्ता, न ये पता कि वक्फ हो रहा, न ये पता कि वसल हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। अगर पढ़ने पर आए तो मियां इनका तो जहां अटक गए जाकर के वहां अटक गए। ये इनके हालात नजर आते हैं। नादान, तैयारी कर ले, लेकिन निकाह की भी तैयारी कर। कम से कम हजरात तू इमाम के सामने पहुंचे, काजी के सामने पहुंचे, मुफ्ती वक्त के सामने पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़े, हजरात अल्लाह की बेहतानियत का ऐलान करे, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करे। जिन 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है हजरात, उन 7 चीजों को दोहराए तो इस अंदाज से दोहरा कि दुनिया वालों को ये बता दे, खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। गूंजूंगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूं मैं। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।